मैं मंजू कुमारी मीना, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का पंजीयन। पिछले व्याख्यान में हमने साझेदारी के बारे में की अर्थ, परिभाषा आदि को पढ़ा था। तो कि साझेदारी क्या होती है। साझेदारी हमें समझ आने के बाद में हम पढ़ेंगे अब साझेदारी फर्म का पंजीयन, कि एक साझेदारी फर्म का पंजीयन किस प्रकार से होता है। साझेदारी फर्म के पंजीयन से तात्पर्य किसी फर्मों के रजिस्ट्रार के पास पंजीयन कराने से है। फर्म का पंजीयन उस फर्म के स्थान के क्षेत्राधिकार वाले फर्मों के रजिस्ट्रार के पास करवाया जा सकता है। फर्मों का रजिस्ट्रार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंजीयन अनिवार्य नहीं। साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। फर्म का पंजीयन कराना ऐच्छिक है। साझेदार चाहे तो फर्म का पंजीयन करवा सकते हैं और अगर नहीं चाहे तो नहीं भी करवाते हैं। पंजीयन का समय। सबसे पहले पंजीयन का समय। फर्म का पंजीयन तभी करवाया जा सकता है, एक नई फर्म ही नहीं बल्कि विद्यमान फर्म भी अपना कभी भी पंजीयन करवा सकती है। इतना ही नहीं, यदि किसी फर्म के साझेदारों ने फर्म के विघटन का प्रस्ताव पारित कर लिया हो तो भी वो अपने फर्म का पंजीयन करवा सकते हैं। किंतु कोई फर्म न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहती है तो वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उसका पंजीयन करवाना अनिवार्य है। यह उल्लेखनीय है कि किसी फर्म के पंजीयन के बाद उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसका भी पंजीयन करवाना पड़ता है। परिवर्तनों का पंजीयन नहीं कराने की दशा में फर्म अपंजीकृत मानी जाती है। परिवर्तनों का पंजीयन अगर कोई नहीं करवाता है और फर्म के नाम में या किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन करता है और वो उसका पंजीयन नहीं करवाता है तो वो फर्म कौन सी मानी जाएगी? अपंजीकृत फर्म मानी जाएगी। और अगर फर्म ही अपंजीकृत मानी जाएगी तो वो न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। पंजीयन प्रक्रिया। साझेदारी फर्म के पंजीयन की विधि अत्यंत सरल है। धारा 58 और 59 में इसकी विधि का वर्णन किया गया है, जो निम्नानुसार है। निर्धारित फार्म प्राप्त करना। फर्म का पंजीयन कराने के लिए सर्वप्रथम साझेदारों को पंजीयन हेतु निर्धारित फार्म प्रार्थना पत्र प्राप्त करना पड़ता है। यह प्रार्थना पत्र फर्मों के रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो क्या है? निर्धारित फार्म को प्राप्त करना। अगला है निर्धारित फार्म में विवरण देना। तत्पश्चात इस निर्धारित फॉर्म या प्रार्थना पत्र में आवश्यक विवरण देना होता है। और कौन कौन सा विवरण देना होता है? सबसे पहले फर्म का नाम। फर्म के नाम का चुनाव करते समय पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए। फर्म के नाम से निम्नलिखित शब्दों में किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए: म्युनिसिपल, स्टेट, कोऑपरेटिव, रॉयल, राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा ऐसे कोई भी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे राज्य अथवा केंद्र सरकार के संरक्षण का आभास होता हो। फर्म के व्यापार का मुख्य स्थान, कहने का मतलब फर्म कौन से एरिया में है। अन्य स्थानों के नाम पर जहां फर्म का व्यवसाय चलाया जाता हो। प्रत्येक साझेदार की फर्म में सम्मिलित होने की तिथि, कि कौन सा साझेदार कब फर्म में एंटर हुआ है। साझेदारों के पूरे नाम एवं पता। साझेदारों का कंप्लीट नेम और कंप्लीट एड्रेस उस फर्म में होना चाहिए। फर्म की कार्य अवधि, कि भाई एक फर्म का कार्यकाल कब से कब तक होगा। प्रार्थना पत्र पर साझेदारों के हस्ताक्षर करवाना।
पंजीयन कराने के लिए दूसरे स्तर पर इस प्रार्थना पत्र पर सभी साझेदारों अथवा उनके अधिकृत एजेंटों के हस्ताक्षर करवाने चाहिए। इन हस्ताक्षरों का सत्यापन भी होना आवश्यक है। आवश्यक शुल्क की रसीद। प्रार्थना पत्र के फर्मों के पंजीयक के पास सौंपने से पूर्व निश्चित शुल्क जमा कराकर उसकी रसीद भी इस प्रार्थना पत्र के साथ में लगाना अति आवश्यक है। यह शुल्क 3 रुपये है। पंजीयक के कार्यालय में जमा करवाना। यह प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से तैयार हो जाने के बाद उसे संबंधित क्षेत्र के फर्मों के पंजीयक के पास जमा करवाना चाहिए, जहां पर फर्मों का पंजीयन होता है। पंजीयक द्वारा प्रार्थना पत्र का निरीक्षण। तत्पश्चात पंजीयक इस प्रार्थना पत्र का निरीक्षण करता है। निरीक्षण के समय वह विशेष रूप से इस बात की छानबीन करता है कि पंजीयन की सभी शर्तों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं। फर्मों के रजिस्ट्रार में प्रविष्टि। यदि पंजीयक प्रार्थना पत्र को त्रुटि रहित पता अथवा आवेदकों के पंजीयन की सभी शर्तों को पूरा कर दिया है तो उस प्रार्थना पत्र में लिखे फर्म के नाम के रजिस्टर में लिख देगा तथा प्रार्थना पत्र को फाइल में लगा देगा। प्रमाण पत्र जारी करना। जब फर्मों के रजिस्टर में फर्म का नाम लिख दिया जाता है तो इस आशय का एक प्रमाण पत्र पंजीयन की प्रार्थना करने वालों को दे दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र पर फर्मों के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इस पर अन्य कोई भी व्यक्ति या उसका सहायक भी रजिस्ट्रार भी हस्ताक्षर नहीं कर सकता। तो फर्म के पंजीयन के लिए क्या क्या आवश्यक है? निर्धारित फॉर्म को प्राप्त करना, निर्धारित फॉर्म में विवरण देना। और निर्धारित फॉर्म में क्या क्या विवरण देना है? फर्म का नाम, फर्म के व्यापार का मुख्य स्थान, अन्य स्थान जहां पर व्यापार किया जाता हो, प्रत्येक साझेदार की फर्म में सम्मिलित होने की तिथि, साझेदारों के नाम पते और फर्म की कार्य अवधि। दूसरा, प्रार्थना पत्र पर साझेदारों के हस्ताक्षर, आवश्यक शुल्क की रसीद, पंजीयक के कार्यालय में जमा करवाना और पंजीयक द्वारा प्रार्थना पत्र का निरीक्षण, फर्मों के रजिस्ट्रार में प्रविष्टि, प्रमाण पत्र जारी करना। ये प्रक्रिया पंजीयन की प्रक्रिया है जो आज हमने बहुत तरीके से समझ ली है।